आगाज़ है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। वो जिसने एक हुर्फ़ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हाहू हू से भर दिया आलम। उसी की हुक्मरानी से निज़ाम आसमानी है, उसी की बागबानी से बहार जाविदानी है। उसी के नूर से पुरनूर है शम्स व कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द घूमते हैं ये सैयारे। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शायदा किया जिसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर रमज़ान ट्रांसमिशन जो कि T21 न्यूज़ से आप लोग रोज़ाना देख रहे हैं, आज 14वीं सहरी की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं और 14वीं सहरी की नशिस्त सज चुकी है और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं जो कि बारगाह रसालत में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। और चूँकि अशरा मग़फ़िरत जारी और सारी है तो कुछ गुफ्तगू होगी अशरा मग़फ़िरत के हवाले से कि इस अशरा मग़फ़िरत में हम अपनी मग़फ़िरत कैसे तलब कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम। और सबसे पहले हमारे साथ बहुत ही कम उम्र एक आलिम दीन मौजूद हैं। आपने बहुत सारे आलिम दीन देखे होंगे जो कि बड़ी पुख्ता उम्र के होते हैं और बड़े वसी उनका तजर्बा होता है, लेकिन जो है हमारे जो नौजवान हैं, जो कमसिन हैं, जो किसी भी जो मदरसे से फ़ारिग़ुल तहसील होने वाले हैं, तो बहुत सारा जो है उन्होंने पढ़ा होता है, बहुत सारी इल्म उनके पास होता है, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी होती हैं। तो उनको भी जो है इस फील्ड में आना है, उनको भी चैनल्स पे आना है, उन्होंने भी लोगों की इस्लाह करनी है। तो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त मुबल्लिग़ मोहम्मद शायान शेख मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शायान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है। अच्छा, सबसे पहले तो जब आप किसी को बताते हैं कि आप आलिम दीन हैं, यकीन कर लेते हैं लोग? असल में बात यह है कि अभी मैं आलिम दीन बन रहा हूँ और तकरीबन मेरे आखिरी दर्जात चल रहे हैं और माशाल्लाह से शुरू से जो एक बैकग्राउंड रहा वो दीनी बैकग्राउंड रहा, कुतुब का खारजी मुताला है, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सारी सिलसिला अभी फ़ारिग़ुल तहसील नहीं हुए हैं? नहीं। ठीक, यानी आखिरी दर्जा आपका चल रहा है? आखिरी 2 दर्जे बाकी। ठीक है, लेकिन अब तक कितने साल तकरीबन लगते हैं एक आलिम दीन को मुकम्मल होने में? मेरे सेंटर, मेरा जो इदारा है वहाँ पर तकरीबन 7 साल का कोर्स ही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वें साल में मौजूद हूँ अभी। 5वें साल में मौजूद है, तो 5 साल में तो बहुत कुछ जान गए होंगे, बहुत जी कुछ सीख बिल्कुल लिया ऐसा ही होगा। है। दीनी कुतुब के हवाले से रहनुमाई मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला ज़िंदगी के अंदर और दीनी तालीम जारी है अभी। और हदीस पे भी माशाल्लाह काफ़ी जी हाँ, अबूर हम होगा। जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम हदीस की किताबें पढ़ते हैं, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ते हैं, फिर तसव्वुफ़ की किताब आ जाती हैं। इस तरीके पूरा एक कोर्स और दरस निज़ामी का मुरत्तब किया हुआ है, उस हवाले से हम साथ साथ पढ़ते हैं। सही, चलें बात हो रही है हमारी अशरा मग़फ़िरत के हवाले से। अशरा मग़फ़िरत के भी 4 दिन जो है गुजर चुके हैं और हर कोई यकीनन जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रख रहा है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि इस अशरे के अंदर किसी तरह जो है वो अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब कर ले। तो क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत हासिल करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सबको ये जान लेना चाहिए कि ये जो रमज़ान मुबारक है फ़ी नफ़सी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है। क्या आप देखें कि कितने लोग हमारे साथ पिछले साल ऐसे मौजूद थे जो हमारे साथ रोज़े रखते थे, रमज़ान शरीफ गुजारते थे, मगर हम गौर करें कि वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। यानी ज़िंदगी के अंदर जो हमें एक रमज़ान ये अल्लाह ताला ने दिया है कि ये एक बहुत बड़ा इनाम और एहसान है। और अच्छा, इसकी किसी भी चीज़ के जब इम्पोर्टेंस को समझना होता है ना, तो हमने सबसे पहले उसके फ़वाइद को जानना ज़रूरी होता है। अब देखें कि रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है इमरान भाई कि जिसके फ़वाइद भी हैं, जिसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान रहता। यानी लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रमज़ान शरीफ। फिर इसके बाद देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद किस तरीके से सुनाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस उस शख्स की खाक नाकालूद हो जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसने अपनी मग़फ़िरत ना फरमाई। यानी ये दुआ जिब्रील अमीन ने कही और इस पर आमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब दुआ करने वाले जिब्रील अमीन हैं और आमीन कहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अच्छा, अब इसकी यानी विच काइंड ऑफ वेज हाउ वी कैन गेट मग़फ़िरत इन दिस मंथ। तो आप ये देखें अशरे मग़फ़िरत के अंदर मग़फ़िरत पाने का तरीका ये है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में 4 अहम काम करो। 2 काम अल्लाह की रज़ा के लिए और 2 काम ऐसे हैं जिसके बगैर तुम्हारा कोई चारा नहीं। 2 काम क्या है? वो ये काम है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कलमे की कसरत करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
फिर दूसरा फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। ये अशरे मग़फ़िरत हम सबको पैगाम देता है कि हम इसके अंदर खूब इस्तिग़फ़ार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के लिए मछलियाँ सहर से लेकर इफ्तार तक मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती हैं। इधर मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मग़फ़िरत की दुआ मछलियाँ तो कर रही हैं हमारे लिए, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपने लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं? यानी देखें कि जिस वक्त हम दस्तरखान पे मौजूद होते हैं, सहरी के दस्तरखान पे, इफ्तार के दस्तरखान पे, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? हमारी निगाहें बिल्कुल वॉच पर होती हैं कि जहाँ टाइम हो हम वहाँ पे बिल्कुल रोज़ा इफ्तार करें। उस वक्त जिस वक्त रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत के परवाने लुटा रहा है, उस वक्त हमारा कंसीडर ही नहीं होता है। तो ज़रूरत ये समझ के कि हम मग़फ़िरत उस वक्त दुआ मांगे। और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर तुम जन्नत का अल्लाह से सवाल करो और जहन्नुम से पनाह मांगो। तो ये 4 काम ऐसे हैं कि अगर हम इसको थाम लें तो अशरे मग़फ़िरत के अंदर इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। और आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे तरीके हैं, आप सदका और खैरात कीजिए, ये भी मग़फ़िरत का ज़रिया। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपना माल दें, आप अगर वसअत नहीं रखते किसी से को अच्छा मशवरा दे दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, वालिदैन को अच्छे से ट्रीट कीजिए। और फिर इसी तरीके से अगर आप अपने आप को मग़फ़िरत का मुस्तहिक ठहराना चाहते हैं तो लोगों के साथ भलाई से पेश आएँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ ना अशरे मग़फ़िरत के अंदर हमने करनी चाहिए, देखें नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि जो माफ़ नहीं करता उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर हम अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो जो बिछड़े हुए हैं, जो हमसे नाराज़ हैं, उनके पास खुद जाके आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ कर देगा। माफ़ी मांग भी लीजिए और माफ़ कर भी दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ है कि दूसरा अशरा जो होता है रमज़ान का, वो अशरा मग़फ़िरत कहलाता है, और तीसरा अशरा जो होता है जहन्नुम से निजात का अशरा। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आपने अशरा मग़फ़िरत में मग़फ़िरत कर ली तो जहन्नुम से निजात तो हो गई आपकी जी, तो फिर तीसरे अशरे में जहन्नुम से निजात क्यों मांगी जाती है? देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ने जो हमें एक निज़ाम मुरतब किया है, उसके अंदर एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि जिस तरह रिवायत में आता है कि रमज़ान शरीफ का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी है। मैं ये समझता हूँ कि ये अशरों की जो तक़सीम है अपनी जगह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और पूरा रमज़ानुल मुबारक ही अपने बंदों पर मेहरबान होता है, मुशफ़िक़ होता है, खूब अपनी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत के परवाने लुटा रहा होता है। अशरों की तक़सीम, दिनों और अय्याम की तक़सीम अपनी जगह, लेकिन मेन बात इधर ये है कि हमें मग़फ़िरत का अपने आप को मुस्तहिक ठहराना है अल्लाह की बारगाह में। अब इसके अंदर आप देखें कि आप जब पहले अल्लाह की इसके अगर तरतीब को हम यूँ समझ लें, इसकी फ़िलॉसफ़ी को, कि जब हम अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मानूस हो जाएंगे, अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हम पर हावी हो जाएगी, आ जाएगी हमारे पास, तो हम मग़फ़िरत की तरफ स्टेप उठाएंगे। अब मग़फ़िरत हो गई, अब देखेंगे उसके अंदर क्या होता है कि हम जब मग़फ़िरत हो गई तो हमें जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल गया और जन्नत में जाने का खुशखबरी मिल गई, बशारत मिल गई। अब जब हम मग़फ़िरत के अशरे के बाद जहन्नुम से आज़ादी की तरफ माइल होते हैं तो इसके अंदर जो एक मेन रात है ना, वो है लैलतुल क़द्र की रात। लैलतुल क़द्र के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी के 10 दिनों के अंदर एक ताक रात है लैलतुल क़द्र, उसको तलाश करो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अगर मैं उस रात को पा लूँ तो मैं उस वक्त क्या करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि तू रब ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह तू करीम है, तू माफ़ करने वाले, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा। तो लैलतुल क़द्र बेसिकली जो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है कि इसका मेन पर्पस वो है कि लैलतुल क़द्र की रात को हमने तलाश करना है और इसमें खूब इबादत करनी है, जो 1000 रातों से बेहतर है, जिसके बारे में कुरान ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो बेशक इसके अंदर जो पूरा जो कुरान मजीद के अंदर डायमेंशन इसको बयान किया गया, जिब्रील अमी आते हैं मलाइका के साथ, पूरा जो एक कैटेगरी पूरा बैकग्राउंड बयान किया, हमारे नाज़रीन उससे आगे होंगे। अल मुख्तसर ये है कि अशरे जहन्नुम से आज़ादी के अंदर हमने खूब इस्तिग़फ़ार करनी है, तौबा करनी है, अल्लाह की बारगाह में जहन्नुम से पनाह मांगनी है। बेसिकली ये जो नाम है ना, ये हमें खौफ दिलाने के लिए रखा गया कि अगर हमारे दिल के अंदर ये खौफ होगा, मिसाल के तौर पर हम दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हल्की सी माचिस की आग लग जाए ना, हम फ़ौरन डर जाते हैं कि यार ये मामला क्या हो गया। जब हमारे अंदर ये आग जो है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर हदीस मुबारक मफ़हूम है, अगर जहन्नुम की सुई के बराबर, नाके के बराबर भी अगर दुनिया के अंदर आग डाल दिए, पूरी दुनिया उससे जलकर तबाह और बर्बाद हो जाए। हदीस शरीफ का मफहूम ये है। तो आप अंदाजे कीजिए कि उस आग को इमेजिन करते हुए जब हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे तो हमारी रिक्कत का अंदाज क्या होगा, हमारी कैफियत का आलम क्या होगा। तो हमें चाहिए कि इस कैफियत और इस रिक्कत के साथ रब ताला की बारगाह में दुआ मांगे। बिल्कुल, असल में नाज़रीन को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात, ऐसा नहीं है कि जी पहले अशरे के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला रहमत ही करेगा, उसमें आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी, मग़फ़िरत उसमें भी होगी। तो अल्लाह ताला जब रहीम है, करीम है, मेहरबान है, तो जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है तो फिर अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्शता है, फिर अल्लाह ताला आपको जन्नत की नवीद सुनाता है। तो कलाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत आवाज़ मौजूद है, मौलाना ज़ीशान साहब। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो
वक्त हो जाता है बज़्म सहर में एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने। सोशल वेलफेयर से उनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा फलाही काम करते रहते हैं और बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है बहुत सारे उनके जो है मंसूबे, फलाही मंसूबे चल रहे होते हैं और लोगों को कोशिश होती है कि किसी तरह जो है फ़ायदा पहुँचाया जाए और दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। अल शरीफ फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन है कराची शहर के अंदर, जो कि एम्बुलेंस सर्विस का भी जो है काम कर रही है। इसके अलावा और बहुत सारे दस्तरखान के जारी हैं। कैदियों के हवाले से जो है बेगुनाह कैदी होते हैं उनकी रिहाई के हवाले से भी ये काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे होते हैं। अब हम इन्हीं से बात करेंगे और यही हमें बताएंगे कि हाँ, कमोवेश 40 से ज़्यादा शोबाजात ऐसे हैं जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं और बस खिदमत खल्क का एक जज्बा है जिसके तहत जो है ये तमाम तर मिशन चल रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त परवेज़ इकबाल अराई साहब मौजूद हैं जो कि अल शरीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ, तो रमज़ान में जो है फलाही कामों के हवाले से क्या कुछ चल रहा है? सर कहते हैं रमज़ान आता है, लोग घर में बैठ जाते हैं, बड़ा सख्त काम है जी, सख्त रोज़े हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का काम है नेमतें और अल्लाह की रहमतें लूटना। तो हम वो रमज़ान रोज़े की हद तक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रमज़ान आता है अल शरीफ फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। मतलब आम रूटीन से हट के हमारा काम 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। उसमें मेन शोबा हमारा एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस तो ज़ाहिर आम रूटीन में भी चल रही होती है, लेकिन रमज़ान एक ऐसा है कि अफ्तारी का टाइम होता है, हर बंदे को जल्दी होती है मैं घर पहुँचूँ, तो उसको जितना भी कहा जाए आराम से ट्रैवलिंग कर ले, लेकिन बाइक ख़ास तौर पे वो इतनी फास्ट ड्राइविंग है और कराची के रोडों का ये आलमी है कि डेली रोड एक्सीडेंट की इतनी भरमार है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो फिर हमें कॉल मिलती है, ज़ाहिर हर हज़ार अपना अपना काम कर रहा है, तो हमारी हेल्पलाइन 1027 पे हमें कॉल मिलती है या दीगर हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल मिलती है। तो उस हवाले से भी हमने अपने रज़ाकारों को स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आप कोशिश करने हैं कि आपने इंसान की जान बचानी है। और हदीस भी आपने सुनी होगी, जिसने एक इंसान की जान बचाई वो इंसान की जान। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्विकली उसे पिक किया जाए और करीबी हॉस्पिटल में से मुंतकिल किया जाए, और फिर उसके लवाकिन हैं उनको आप ट्रेस आउट करके उनसे फ़ौर रब्ता किया जाए, उसकी बाइक दीगर सामान जो भी हमें मिलता है उन तक उनके हवाले कर दीजिए। पहला शुबा हमारा ये। दूसरा, आम रूटीन में हमारा अल शरीफ दस्तरखान चल रहा होता है और हमारा दस्तरखान आम दस्तरखानों से हट के है, समझो फैमिली दस्तरखान है। बीवी बच्चों के साथ आके खाना खा सकते हैं, लेडीज़ अलग है, जेंट्स अलग हैं, और एक घर का माहौल हम देने की कोशिश करते हैं। मतलब पर्दे के अंदर ख़वातीन बैठ के खाना खाती हैं, कोई तशरीह नहीं है। तो ये किस मकाम पे है दस्तरखान? ये कराची में दीगर कई मकाम आता है, लेकिन बड़ा हमारा जो है वो बिग, जिसमें 2000 आम दिनों में जो होते हैं एक टाइम वो शालत इफ्तार में। और लेकिन अभी इस वक्त में हमारा मेहरान हाईवे पे 5000 के करीब लोग हैं जो डेली अफ्तार कर रहे हैं। तो सहर और अफ्तार दोनों? नहीं, खाली अफ्तार है। हाँ, अच्छा, उसमें भी ये कि हमने वहाँ इसलिए रखा है कि वो टोटल मेल एरिया है और मजदूर तबका है वहाँ पे, और वहाँ मतलब शाम का होटल शोटलों का भी बंदोबस्त नहीं है और फैक्ट्रियों के अंदर भी बहुत बुरा हाल है, लेबरों को निकाला जा रहा है। तो हमने 3-4 साल से सोचा कि वहाँ के मजदूर तबका बहुत पिस रहा है, परेशान हो रहा है। अब 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, ना होने के बराबर वो अपने घर चलाएँ, घरों के किराया दें, इलेक्ट्रिक बिल दें या दीगर मामला को मैनेज करें, या तो अब कम अज़ कम एक अफ्तार का 300-400 रुपये एक आदमी अगर नॉर्मली अफ्तारी करे मस्त आराम से आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महाजर हज़रात के तावन से वो एक सिलसिला हम चला रहे हैं। इसके अलावा फिर हमारा वोकेशनल सेंटर पे काम है, फिर जेलों से कैदियों की रिहाई के हवाले से काम है। तो मतलब हमारी सोच होती है कि मतलब लोग हेल्प की बात तो करते हैं, लोगों को दिया जाए। मैं कहता हूँ देना तो है ही है जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन मांगने वाला हाथ देने वाला हाथ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो उस पर हमारे स्केल पे हम काम करते हैं। कोचिंग सेंटर हमारे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ब्यूटी पार्लर सेंटर्स काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए आईटी सेंटर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। तो मतलब बेशुमार शुबाजात में कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ कार गुजरें। अच्छा, हर रमज़ान अभी आपने बताया कि असीरों को रिहाई
जो है दिलाते हैं। तो अब जिस तरह ये इस साल रमज़ान में कितने असीर ऐसे होंगे जिनको रिहाई अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगी? सर, हमें जितने भी लोग जैसे हमें एक एप्लीकेशन मिलती है ना, उसकी हमारी कुछ इंक्वायरी टीम होती है, इंक्वायरी करती है, जाके कैदियों के अंदर जेल के अंदर मुलाकात की जाती है। तो फिर जितने लोग हमें मतलब अगर 2 भी आ जाएँ और 100 भी आ जाएँ, और वो क्वांटिटी हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन उसमें हमारा कुछ क्राइटेरिया है कि लोग ज़्यादा क्रिमिनल ना हो कि वो यहाँ से रिहाई की दिलवाएं और बाहर जाके फिर उल्टे काम, पॉलिटिकली ऐसा ना चल हो। और उसमें ज़्यादातर हमें जो लोग मिल रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड मोबाइल पे उल्टा सीधा काम कर दिया, या कोई घरेलू भाइयों की लड़ाई का मामला बन गया, या कोई आपस में मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो रही थी उसमें आ गए, तो इस टाइप के केस आ रहे हैं। तो उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे 3-4 लोग होते हैं, वकीला की कंसल्टी होती है, तो फिर हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो फिर हम जाते हैं 2-3 दिन पहले, तो उनका जितना भी जुर्माना बनता है उनको कैश की मद में पे करते हैं, उनको कहते हैं जो भी अल्लाह की मंसलक के जो भी जमा जी करवाने जी, होते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उनको खर्चा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब जेल से निकलता है तो उनकी जेब में तो कुछ नहीं होता, और घर वालों को भी नहीं पता होता कि हमारा बंदा घर पहुंच जाएगा, क्योंकि तो उनको तो दूर तक नहीं पता होता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाके बच्चों के साथ ईद मनाता होगा, और हो सकता है हमें दिल से दुआ देता होगा। यही तो बड़ा कार्य खैर है, क्योंकि जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी कि गुलामों को आज़ाद करवाया करते थे। जी जी जी, तो बस उन्हीं रवायात को, सुन्नतों को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से अभी आपके चैनल के रेफरेंस से कोई बंदा देख रहा है, सुन रहा है, अगर उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी है, वो अल शरीफ फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाए, हमें एप्लीकेशन लिखे, मेल करे, या हमारा हेड ऑफिस वहाँ से रब्ता करे, हमें रिटर्न में दे, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा वकला पैनल काम कर रहा होता है आम रूटीन में, जैसे ज़्यादातर उसमें ख़वातीन हर्ट होती हैं, एक जॉब कर रही है, उसके साथ मामला को बन गया, सेली का मामला बन गया, या गैंग रैप का मामला आ गया, तो उसमें हमारी वकला टीम काम कर रही होती है। लेकिन ये जो जेलों वाला मामला स्पेशली ये रमज़ान में होता है, जेलों से कैदों की रिहाई। आम रूटीन में भी लोग हमसे रब्ता करते हैं, यार हमारे साथ जैसे ट्रेजिडी हो गई है और हमारे पास फीस के पैसे नहीं हैं और हम ये सारे मामला नहीं कर सकते, तो आप हमें इसमें हेल्प। ठीक, प्रोग्राम में नात शामिल करते हैं। हमारे साथ जो है मोहम्मद ज़ीशान साहब जी, ज़रूर, मौजूद हैं, माशाल्लाह। और उसके बाद मैं आपके तरफ आऊँगा, और यही कि किसी असीर को आज़ादी दिलाना क्या अजर है, इसका इस पर बात करेंगे। कलाम पेश कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से हज़रात गुजारिश है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत आवाज़।
जी शायान भाई, बड़ा अजीम काम कर रहे हैं कि कोई कैद में है, उसके लिए रिहाई का परवाना लेके जाना, तो क्या अजर है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अजीम काम लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनके मिशन में इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। देखें, ये ऐसा सदक़ा जारिया है कि जो क़यामत तक जारी रहेगा। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के अंदर जब हम गौर करते हैं, ये काम तो ये रमज़ान शरीफ के अंदर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटीज़ मज़ीद स्ट्रिक्ट हो जाती हैं आम दिनों की निस्बत। जब रमज़ान शरीफ आने वाला होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अच्छा, उस तैयारी के अंदर जो एक ख़ास अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मिलता है, वो ये मिलता है कि आप कैदियों को रिहा कर दिया करते थे। यानी कि जो कैद हो गए अब वो जाएं, वो मुसलमान हो गए, अब वो जाएं मुसलमानों के रोज़ा रखें, यानी उनको रिहा करने के पूरा सिस्टम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेश किया था। और आप देखें कि ये जो बेसिकली जो कैद है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, दीगर माशरे के अंदर, जो बेगुनाह होकर कैद के अंदर आ जाते हैं। वो अपने आप को चाहकर भी ना प्रूव नहीं कर सकते कि हम सही हैं। तो इसके लिए आप देखें कि ये जो है ना, यानी इनके साथ जुल्म हो रहा है एक तरीके का। अच्छा, अदल जो है ना, अदल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को एक जगह जो उसका मकाम है वहाँ पर रखना। इसकी ज़िद है जुल्म, यानी उसको उसकी जगह से हटा देना। तो इनके साथ बेसिकली जुल्म हो रहा है। और आप देखें कि जब मक्के के अंदर दौरे जahलियत के अंदर जब कैद किया जाता था गुलामों को और उनके ऊपर तशद्दुद और जुल्म किया जाता था, उस वक्त नबी करीम की सीरत से हमें पैगाम क्या मिलता है कि आप देखें कि कितने सारे गुलाम ऐसे हैं जिनको बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को हुक्म देते हैं कि कौन इसको खरीद के लाएगा, कि इसको कौन इस जुल्म से आज़ाद करेगा। इसमें सर फहरिस्त हमें मिसाल मिलती है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनके आका के पास गए, कहा कि तुम इसको कितने में आज़ाद करोगे। यानी उसने जब डिमांड की तो अगर आज की कैलकुलेशन की जाए तो मिलियंस बल्कि बिलियंस के अंदर उसने डिमांड्स की थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बढ़ाता गया। और जबकि जब लोगों ने कहा कि अबू बकर आप क्या कर रहे हैं, ये तो हबशी गुलाम है, आप ये देखें, कहा कि हबशी गुलाम है, हालांकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो डी वैल्यू है, आप इनको इतना क्यों कह। सिद्दीक़ अकबर का एक जवाब सुने। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ये जितने डिमांड कर रहा है, अगर ये इससे डबल भी करता तो मैं इसको देता और इसको आज़ाद करवाता। यानी इसका अजर इस कदर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया था। और ये तालीम उम्मत के लिए, हम सब के लिए एक पैगाम है कि जो जिस जगह पर जुल्म का शिकार हो रहा है या किसी मामले के अंदर घिरा हुआ है या कैदी है, अगर आपको अल्लाह ने ये इज्जत दी है और अल्लाह ने आपको ये अथॉरिटी इख्तियार दिया है, तो आप अपनी मेहनत आप करके उसको इस रिहाई से आज़ाद। और फिर लाजमी नहीं है कि आप बेगुनाह। ग़ज़वा बदर में जो लोग कैदी बनाए गए थे वो गुनाहगार थे, वो लड़ने आए थे मुसलमानों से, लेकिन उसके बावजूद उनको फिदिया लेके फिदिया दिया। उसके अंदर वो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अपनी एडवाइस पेश की गई थी, जब ग़ज़वा बदर के अंदर मुसलमानों का ये मामला पेश आया कि फर्स्ट वॉर थी ना इस्लाम की, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए इन गुलामों के साथ, इनके साथ क्या मामला पेश किया जाए। तो सब ने अपनी अपनी आरा कायम की। उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उन्हें कैद कर दिया गया, मगर फिर उनके लिए एक ये चीज़ रखी गई कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया था कि इनको एक फिदिया दे दिया जाए, अगर ये फिदिया देगा तो आज़ाद होना चाहते हो तो आज़ाद हो जाए। इससे ये था कि मुसलमानों के इधर माली तौर पर मुसलमान स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिदिया देकर वो भी आज़ाद हो। और जो किसी को पढ़ा सकता है, पढ़ा लिखा है, तो वो इसके लिए बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल थे, उनको हुक्म दिया कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो इनको लैंग्वेजेस सिखाओ। दूसरे थे, फिर उन्होंने लैंग्वेजेस सिखाना शुरू करी। तो जब उन्होंने लैंग्वेजेस सिखा दी दीगर माशरे की, तो उसके बाद जाकर उनको आज़ाद किया। अच्छा, जो है परवेज़ भाई, जिस तरह मुखय्यर हजरात की आपने बात की कि उनके ताउन से ये सिलसिला चल रहा होता है, कार खैर में सभी हिस्सा डालना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे इदारे, ऐसे लोग जो वाकई जो है खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो वहाँ वो कुछ करना चाहते हैं, तो पर्दापोशी रखते हुए भी। तो क्या तरीका कार है कि अगर आपके एनजीओ के साथ ताउन किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। उसमें हम तो सबको ऑनर ये कहते हैं कि आल शरीफ फाउंडेशन की टीम का खाली पैसे ना दें, फंड ना दें, बल्कि आके इसके मेंबर बने, इसको लीड करें, इसमें मामलत करें, इसमें हमारी टीम में शामिल हों, क्योंकि मज़ीद जब हमारे साथ काम करेंगे ना तो उनका इत्मीनान और बल्टअप होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि हम ये नहीं कह रहे होते कि आप पैसे हमें दे दें उससे बाद आप बेखबर हो जाएं। हम उनसे पहला सवाल करते हैं कि आप हमें कुछ दे रहे हैं ना, तो वो आप किस समाज में देना चाह रहे हैं, कैदियों की रिहाई के हवाले से, रमज़ान दस्तरखान के हवाले से, या किसी वोकेशनल सेंटर के हवाले से, या किसी के घर में राशन भिजवाने के हवाले से, इवन किसी भी काम के हवाले से हम उनसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। दूसरा जो मसला है हेल्प करने का, तो उसमें हमारी वेबसाइट है www.alsharif.org, नेट पे मौजूद है, तो उसमें आप जाके हमारा अकाउंट नंबर भी आपको मिल जाएगा, हमारा टेलीफोन नंबर भी, आपको हर चीज़ उसमें हमारे जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। उसमें अकाउंट नंबर है, वो ऑलरेडी अदारे के नाम पे अकाउंट है, किसी पर्सनल नाम से नहीं है।
तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से 1 रुपया जमा कराएं, 10 रुपये जमा कराएं, हमारा काम है उस अमानत को सही जगह तक पहुँचाना। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है, बेशुमार एनजीओज़ काम कर रही हैं, बेशुमार इदारे कराची के अंदर काम कर रहे हैं और भूख पे खासकर काम हो रहा है कि जी जो है दस्तरखान सज रहे हैं, जो है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि हर तंदूर के बाहर, हर मिठाई की दुकान के बाहर, समोसों की दुकान के बाहर एक गधा गिरोह की जो है लाइन लगी होती है। ये क्या वजह है? सर वो कहते हैं ना, रमज़ान आता है तो गदागारों की भरमार कराची की तरफ रुख करती है। ये तो हर काम में पॉजिटिव और नेगेटिव मामला चल रहे होते हैं और कुछ लोगों ने उसको बिजनेस बनाया हुआ है, मैं किसी की तनकीद नहीं करता, और कुछ लोग उसको वाकई अल्लाह के रज़ा के काम कर रहे होते हैं। तो मतलब मैं उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाता, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो रमज़ान को अपना बिजनेस बनाते हैं और इसमें अब मतलब किसी भी हवाले से, किसी भी रूप से उन्होंने जाके लोगों से लेना है और किसी भी तरीके से मिल जाए। इवन हम पहले राशन का प्रोग्राम कर रहे होते थे तो बहुत से लोगों ने आना और रोना, उनकी एक्ट्रीज, उसके मामला, उनकी बहस मुबासात, और हम मतलब मुतमिन होना, यार मतलब बहुत परेशान है। और बाद में जब हमने वॉच किया तो पता चल रहा था राशन लेने के बाद थोड़ा बाहर जाती थी ख़वातीन, दूर हट के कॉल करती थी, 1 to 5 पे लड़के हट्टे कट्टे जवान आते थे और वो राशन मतलब इकट्ठे करके तो बैठे और रूफ़ चक्कर। तो हमें बड़ा एहसास हुआ यार किसी की अमानत, समझो अमानत ख़यानत, हक तलफी है। उसके बाद हमने उसकी काफ़ी मतलब सख्ती कर दी। अब हमारे पास प्रॉपर एक एप्लीकेशन आएगी, रोड पे चलते हुए बंदे को हम कुछ नहीं देते, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे मुतलका जो भी लोग रिपोर्ट करने के बाद बताएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर देखते हैं क्या करना है। अच्छा, दूसरी बात जो हमारी इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी हमारी अलग तरीके से है। जैसे जाते हैं मोहल्ले में, जाके दुकानदार से पूछेंगे यार फलां फैमिली का उधार का बिल कितना है, वो आपको बता देगा यार ये कैश पे चलते हैं या इसका क्रेडिट है, और जिसका ज़्यादा क्रेडिट होता है तकरीबन हम उसी सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। और दूसरी बात है मस्जिद का इमाम, मस्जिद मौलाना हजरात, उनसे पूछते हैं कि भाई आप मोहल्ले के हवाले से कौन आपकी नज़र में गरीब गुरबा हैं या मतवस्त तबके हैं या सफ़ेद पोश हैं। आजकल जो गरीब गुरबा है वो तो सबके सामने है ना, और ये 2-3 साल से जो वक्त चल रहा है ये इतना, मैं कहता हूँ सफ़ेद पोश तबके के लिए इतना सख्त वक्त है कि शायद हर मिडिल क्लास गरीब हो चुका होगा। जी ऐसा। और जो सफ़ेद पोश तबका है ना वो तो किसी के सामने कुछ कह ही नहीं सकता, अल्लाह वो दरख्वास्त भी नहीं देगा। जी अल्लाह जानता है, मैं हम वजर हाँ वो एप्लीकेशन नहीं देगा, वो हम अपने ज़रिए से खुद ढूंढते हैं। और बच्चे उनको स्कूलों में नहीं जा रहे, घर बैठे हैं, घरों में फाके हैं, मतलब बराए नाम पानी पे रोज़ा खोला हो तो पानी पे इफ्तार के ऐसे कंडीशन भी हैं। और बहुत से लोग किराए पे हैं और मालिक मकान इस नौबत तक है कि सामान उठा के बाहर फेंक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े मुतमिन होकर ये बात कह रहा हूँ कि जिसका हमें पता चला है वो हमने कुछ भी किया, हमारे पास बजट है या नहीं है, वो मालिक मकान को हमने वो सामान बाहर फेंकने नहीं दिया। और जिसका पता चल गया कि इसमें घर में कुछ नहीं है तो हमने अपने ज़मीर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, हमने उसको कहते हैं ना गिरगिट देख के आंखें बंद करने वाली कहानी, या कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली, हम उसमें आंखें नहीं बंद करते। हम मतलब इवन कि हमें उस रात को नींद नहीं आती कि उसके मतलब जब तक हम कुछ ना कुछ कर नहीं लेते। चलिए, एक तो ये हो गया कि आपने राशन पहुंचाया, वो महीना तो उसका गुजर जाएगा, लेकिन एक मुस्तकिल हल ये होता है कि कोई रोज़गार मुश्किल हल है। अल्हम्दुलिल्लाह आम रूटीन में हर हफ्ते 10-15 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा होता हूँ, ठीक है। और अभी भी चैनल के थ्रू जितने लोग हैं, इवन रमज़ान में काम नहीं, आम रूटीन में भी काम नहीं है, रमज़ान में काम का है। अभी मुझे जो स्किल्ड वाले लोग हैं वो मुझसे रब्ता करें, चाहे अकाउंट्स के हैं, चाहे डेटा एंट्री IT के हवाले से, जॉब किसी भी फील्ड में वो रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 लोग रब्ता करेंगे तो 70 को तो जॉब मैं कंफर्म गारंटी के साथ दे ही दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो 50 साल के जो बुजुर्ग है उसे भी नहीं छोड़ते, उसे भी कहने फिट करते हैं। 60 साल का बंदा उसे भी नहीं छोड़ते। तो उसका क्या प्रोसेस क्या है? कोई बेरोजगार है और वो चाह रहा है कि बस टेलीफोन कॉल करें, उसके बाद हम छोटे से एप्लीकेशन दिखाएंगे। एप्लीकेशन का ये मैटर होता है कि मैं फलां जगह रहता हूँ, ये मेरे लोग हैं, ताकि अगर वो अदारा कहीं भी जाके हमारा नाम इस्तेमाल करता है, वो मैं कॉल करता है ये बंदा आपने रेफ़र किया है, तो कुछ ना कुछ उसकी जानकारी हमारे पास हो। क्योंकि इस काम में अगर 90 लोग सही आ रहे हैं तो 10 फेक भी आ रहे हैं। वो आपका नाम इस्तेमाल करके जाके वहाँ को ऐसा काम सर अंजाम देंगे कि आपके लिए बड़ा अलमिया फ़िक्र बन जाएगा। चलें जी, जितने भी देखने वाले हैं उनमें जो है बेरोज़गार हैं और काफ़ी परेशान है बेरोज़गारी की वजह से, तो अल शरीफ फाउंडेशन से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी मेल फीमेल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों। और जो हमारी को माँ, जिस बच्चों ने मेरे पास हर हफ्ते को उन्हें केस आ रहा होता है, जो वालदा है जो बच्चों ने घर से निकाल दिया है या घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, वो भी मेरे से रब्ता कर सकती है। इस तरीके से वालिद बाप की सूरत में बच्चे नहीं संभाल पा रहे, नहीं रख पा रहे, वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ओल्ड एज होम जिसे कहते हैं, हाँ वो अभी हम बनाया नहीं, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगह पे सेटलमेंट की हुई है। जैसे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को मतलब रखवाया हुआ है
और उनको हम फेस कर रहे हैं, उनके तमाम एक्सपेंसेस को, उनके मामला को, मेडिकल को। चलें, अल्लाह ऐसी नौबत किसी पे ना लाए। सर नौबत हाँ। है, ये नौबत कराची में हर मतलब 10वां घर की कंडीशन ये है। अच्छा। जो माँ बाप ने पैसा कमाया और बच्चों को हलाल हराम की तमीज़ नहीं दी ना, तो एंड पे ये सिलसिला है। ये सर्दी गुजरी है ना, सर्दी में 20 केस मेरे पास आए हैं। ये 2 कमरे हैं, 2 बेटे संभाल के बैठे हैं, और माँ कहाँ सुन रही है। मैं ऑन दी रिकॉर्ड हल्फिया कह रहा हूँ, कहाँ गैलरी में, घर के अंदर जो गैलरी होती है पीछे नीचे, सर्दी के अंदर नीचे, ना नीचे कोई कंबल ना कोई कपड़ा, और वो आके चिट्ठ रही है। और अगर दिन 12 बजे हमारे पास आई तो फिर भी वो कब पहाड़ उसकी ख़त्म नहीं हो रही। तो बात करने का मतलब है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बात सुन के। और ऐसी औलाद पे मैं उससे क्या कहूँ, वो मतलब कुछ लफ्ज़ लेकिन तलख ना हो जाए। आपकी बात से मुझे तासुर मिल रहा है कि माँ बाप ने कहीं कोई गलती की हुई है जी जी, ऐसा है बिल्कुल, जिसका मकाफाते अमल जी नहीं जी है। जी, ऐसा ही ऐसा ही। लेकिन बहरहाल गलती हो गई, लेकिन हम उसको उस तरफ नहीं जाने देते। हम कहते हैं अल्लाह के नाम से बस जो हो गया अल्लाह से माफ़ी मांगें, और आइंदा के लिए आप तहैया करें कि आपने गलत नहीं करना। कहते हैं ना, गलती करके उसके ऊपर शर्मिंदगी का एहसास हो जाना या गलती मान लेना भी बहुत बड़ा फन है। एक तो होती है मतलब गलती करके फिर उसके ऊपर मज़ीद वकील बनना। मैं उस पर थोड़ा सा हूँ कि क्योंकि हमारी कौम का अलमिया है, हम खुद जो मर्ज़ी करते जाएं और दूसरा जो करता है उसको फ़ौरन तनकीद का निशाना बनाते हैं। खुद अपनी गलती पे वकील बन जाते हैं, दूसरों की गलती पे हम जज बन अल्लाह जाते हैं। अकबर। हम न जाने कैसे मुसलमान हैं कि चलें हमारे माँ बाप से कोई गलती हुई होगी तो हो जाती है इंसान से गलती, तो हम जो है इस तरह जो है उनकी शफ़क़त का जो है वो सिला दे रहे हैं। हालांकि जो है ग़ज़वा बदर के बाद एक बेटा जो है अपने बाप से कहता है कि जी आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे ग़ज़वा बदर में, क्योंकि बाप जो है वो मुशरिक थे और बेटा मुसलमान हो चुका हुआ था। और अल्लाह अकबर कि मैंने छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। एक काफिर बाप को छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। देखिए ना, और बाप कहता है कि अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं रसूल की मोहब्बत में तुम्हें कत्ल कर देता। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके क्या बात। अलमिया इस कौम का अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे आमीन। और अपने माँ बाप की खिदमत करने की। और सर हम तो कराची के जो मसाइल है ना, मैं इसकी मुसाबत ये देता हूँ कि इसकी मानद एक समुंदर है। समुंदर से कोई 10-20 बाल्टियाँ पानी के निकालो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परवाह नहीं, और उसमें 50 बाल्टियाँ डाल दो तो उससे फिर भी कोई मसला नहीं। तो कराची के जो हालात हैं वो इस तरह हैं, और जो वेलफेयर है हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, अपना अपना हिस्सा के मुताबिक काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कराची की जो शान है, मतलब मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात कहता हूँ बड़े अफसोस के साथ, ये NGOs को इसका सिरा जाता है कि रमज़ान आता है, दस्तरखान सजते हैं और हर बंदा अच्छे तरीके से अपना रोज़ा इफ्तार कर रहा होता है और सहरी कर रहा होता है, और बड़ा एक अच्छा माहौल मिल रहा होता है कराची की आवाम को। तो ये कराची की शान है जी। और बाकी हर बंदा अपने अपने हैसियत के मुताबिक काम कर रहा है, और हमारी सोच है कि हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। नहीं सर, बहुत अजीम काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ। तनकीद करना बहुत आसान है इन इदारों के ऊपर, इन वेलफेयर्स के ऊपर, लेकिन इनकी जगह पे आके खड़े हो तो देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन इदारों की। अगर ये इदारे ना हो तो ये सब लोग कहाँ जाएं? जिस तरह भी आपने बताया कि जिन माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, कहाँ जाएंगे वो बेचारे? घर से निकालना तो सर छोटी बात है। अब मीडिया पे देख रहे हैं और मेरे पास भी ऐसी कंप्लेन आ रही होती हैं, माँ बाप को कैद करके टॉर्चर किया जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है कि प्रॉपर्टी आप हमारे हवाले करो। मैं क्या आपको अलमिया बताऊँ, मैं मतलब 6-6 महीने कैद में पड़े हुए हैं, 4-4 दिन खाने को रोटी नहीं दी जा रही, और पानी पे पड़े हुए हैं और जंजीरें मारी हुई हैं। हमारी कौम का क्या अलमिया है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। बाज़ को तो ऐसे सीन आते हैं कि हम उसको देख ही नहीं पाते कि यार ये कैसी औलाद है जिस माँ बाप। अच्छा, बाप क्या कह रहा है, उसे पूछा जाता है यार आप औलाद को मुझे क्या कहोगे, माफ़ कर दोगे? हाँ मैं माफ़ कर दूँगा, मेरी औलाद है। अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो उनमें मेरे में क्या फ़र्क है? तो मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं होते इस बाप के लिए कि मैं किस तरह अप्रिशिएट करूँ। माँ बाप तो उसको बहुत मारा शफीक जा रहा है, मेहरबान उसको होते हैं माँ टॉर्चर बाप। किया जा रहा है, उसको भूख प्यास में रखा हुआ है, 6-6 महीने से साल में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद बाप से अपने मुंह से अपनी औलाद के लिए अच्छे अल्फाज निकलने नहीं। अल्लाह इसको हदायत दी। तो उस ऐसे माँ बाप को सलाम। लेकिन बहरहाल बात वही है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो 40 प्रोजेक्ट तो हैं ही हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा बंदा भी आता है तो हम ये नहीं कहते कि हम ये काम नहीं करते, हम उसकी बात ज़रूर सुनेंगे।
अगर नहीं समझ आ रही है उसको बोलो रिटर्न में लिख के दो, हम अपने वकीला कंसल्ट जो हमारे साथ काम करने वाले उनसे मुशावरत करेंगे यार इसके मतलब हम क्या करें। देखिए वो आस को लेके आया ना, उसको मायूस ना किया जाए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं अल्लाह के फजल करम से। हम चाह रहे हैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर दें, देखो दुनिया से तो हमने जाना है, ऐसा काम करके जाएं जो आखिरत में एक तो हमारी निजात का जरिया बन जाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए ता क़यामत ये वेलफेयर का काम होता है। वेलफेयर का काम चलता रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को मज़ीद हिम्मत तौफीक दे और आपके काम में मज़ीद बरकत दे। तो बज़्म सहर का वक्त बड़ा मुख्तसर सा होता है और वो अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो इख्तिताम की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। तशनगी हर प्रोग्राम में रह जाती है, जब कभी बहुत ही कमाल शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं, दिल चाहता है कि मज़ीद गुफ्तगू हो, मज़ीद मौज़ूआत पे बातचीत हो। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर हम मशहूर हैं अपने स्पॉन्सर्स के, राहत जाम, रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरिक जिनकी जानिब से स्पॉन्सर है। इसके अलावा नेल्सन पेंट की जानिब से एक नातिया कंपटीशन भी यहाँ पे होने वाला है, जिसमें नेल्सन पेंट की जानिब से बेशुमार तोहफ़ और वॉशिंग मशीन का तोहफ़ा विनर को दिया जाएगा। और इसके अलावा हरम ब्यूटी कॉस्मेटिक की जानिब से सलमान भाई जो उसके ऑनर हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। हरम ब्यूटी कॉस्मेटिक की जानिब से आपने इस प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर किया। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि चाहते हैं कि जी हर मिडिल क्लास मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अपना ज़ाती घर बना सके, तो आपका ये ख्वाब, आपके ख्वाबों की ताबीर दे रहा है आपको गैलेक्सी। तो प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ एक नातख़्वा ज्वाइन कर चुके हैं। सर अपना तारुफ़ करवाइएगा ज़रा। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज अत्तारी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद शहबाज अत्तारी कलाम पेश करेंगे, उसके साथ ही जो है हम आपको खैरबाद कह जाएंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बदस्तयाब ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर।